कर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनावी मोर्चे से बीजेपी के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। एक तरफ दिल्ली चुनाव में अब 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। आज 2 तारीख और इसके बाद 5 तारीख को चुनाव है और कल आखिरी दिन चुनाव के लिए प्रचार का। और यहाँ नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जोरदार प्रचार के आगे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को पस्त करके रखा हुआ है। पिछले दिनों लगातार पिछले 2-3 दिनों से देखें तो कांग्रेस, उसमें भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये दोनों लगे हुए हैं। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो कहीं राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं प्रियंका गांधी, तो कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल और प्रियंका दोनों ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जमकर कहें तो धो रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कांग्रेस की एक कमेटी बनाई है और कमेटी का नाम है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स, यानी ईगल, EAGLE, ईगल का गठन किया है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के कामकाज पर निगरानी रखेगी। ये कमेटी सबसे पहले महाराष्ट्र चुनाव में मतदाता सूची में मतदाताओं की जो लिस्ट है उसमें गड़बड़ी की जांच करेगी। और इधर उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में उपचुनाव है, आप जानते हैं, और जिसे बीजेपी ने इज्जत का सवाल बना रखा है। लेकिन यहां भी बीजेपी फंस रही है, क्योंकि अवधेश प्रसाद, आप जानते हैं कि अवधेश प्रसाद जीत के आए थे फैजाबाद से और सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। अवधेश प्रसाद पहले मिल्कीपुर से थे, जो विधायक थे, लेकिन वो सांसद चुने गए। ये सीट खाली हुई और इस सीट पर अब उपचुनाव है। तो अवधेश प्रसाद की इस सीट पर जीतकर बीजेपी लोकसभा में अयोध्या में मिली मात के दर्द को थोड़ा कम करना चाहती है। आप जानते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई, अवधेश प्रसाद के खाते में गई और अवधेश प्रसाद यहां से सांसद बने थे। लेकिन अब मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। दरअसल अयोध्या से एक भयानक घटना की खबर आई है, जहां 3 दिनों से लापता एक दलित लड़की का शव बेहद बुरी हालत में मिली है। और इस घटना के बारे में न्याय की मांग करते करते फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस के सामने आज फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने चेतावनी दे दी कि दिल्ली आकर मोदी से न्याय मांगेंगे और अगर न्याय न मिला तो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। आइए जरा देख लीजिए इस वीडियो को। हालांकि थोड़ा सा विजुअल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना यहाँ ज़रूरी है। और अवधेश प्रसाद आज प्रेस को संबोधित कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 3 दिनों तक जो घटना घटी, उसके बाद आखिर हो क्या रहा है अयोध्या में, हो क्या रहा है फैजाबाद में, या उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये पूछना चाहिए। लेकिन पहले इनको देखिए। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? बारी में इतिहास से। तो यहाँ पर हालांकि वीडियो और बड़ा है, वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इस ढंग का वीडियो। लेकिन महत्वपूर्ण है कि अवधेश प्रसाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम की दुहाई दे रहे हैं। ये बात बीजेपी को बुरी तरह चुभ गई है और इसकी बौखलाहट आज योगी के बयान से साफ नजर आई। दरअसल योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव की जनसभा में कहा है कि सांसद नौटंकी कर रहे हैं, यानी अवधेश प्रसाद इस मसले को लेकर जो रो रहे हैं वो नौटंकी है और इस घटना में उनके ही लोगों का हाथ है, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। योगी ने इसके आगे यह तक कह दिया है कि भारत विरोधी तत्वों और माफियाओं का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। इन्हें गाजी और पाजी प्यारे हैं। पाजी ये अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यहां पर और ये एक यूपी बिहार में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लोग करते हैं वैसे लोगों के लिए जो थोड़ा अल्हड़ किस्म के होते हैं, जिनकी बुद्धि यानी मंद बुद्धि होती है। तो इनके लिए ये कह रहे हैं इन्हें गाजी और पाजी पसंद है, प्यारे हैं।
ये कह रहे हैं कि इसके लिए समाजवादी पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ घटना की जांच होने और पीड़ित दलित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि जब लड़की 3 दिन से गायब थी तो उनकी पुलिस ने, जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, उसने कुछ क्यों नहीं किया। इस घटना के बारे में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। अभी से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है ट्वीट में, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक और बहुत शर्मनाक है। 3 दिनों से गूंजती बच्ची के परिवार के मदद की पुकार पर अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसके जीवन की रक्षा हो सकती थी। एक और बेटी के जीवन का इस घिनौने अपराध से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितने परिवारों को इस तरह रोना तड़पना पड़ेगा। बहुजन विरोधी भाजपा राज खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों पर घृणित अत्याचार, अन्याय और हत्या बेलगाम बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस अपराध की तुरंत जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करे और कृपया कर पीड़ित परिवारों को हमेशा की तरह प्रताड़ित न करे। देश की बेटियां और पूरा दलित समाज न्याय के लिए आपकी ओर देख रहा है, ये राहुल गांधी का कहना है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। अखिलेश यादव क्या कुछ लिख रहे हैं ट्वीट में, जरा वो भी देखिए। लिख रहे हैं, ये बेहद दुखद खबर है कि अयोध्या के ग्राम सभा सहनवा सरदार पटेल वार्ड में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं और उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। प्रशासन ने 3 दिन पहले ही अगर परिवार की सूचना पर ध्यान दिया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, यहां साफ साफ लिखना है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो दोषी हैं और जिन पुलिस कर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ये बात यहां अखिलेश यादव लिख रहे हैं। तो अयोध्या में दलित लड़की के साथ दरिंदगी का मामला अब बीजेपी को चुनाव में भारी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर इंसाफ की बात करने की जगह राजनीतिक हिसाब किताब की बात कर रही है। अभी 2 दिन पहले सोनिया गांधी को बीजेपी घेर रही थी कि उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया है और मोदी कांग्रेस को दलित और आदिवासी विरोधी बता रहे थे, लेकिन आज प्रियंका गांधी ने उसका भी जवाब दे दिया है। प्रियंका गांधी आज चुनावी सभा में थी, क्या कुछ कहा है इसी मसले पर प्रियंका गांधी ने, आइए जरा ये भी सुन लीजिए। मुद्दे कैसे कैसे उठा रहे हैं ये लोग। मोदी जी उस दिन कह रहे थे, मेरी मां के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है। कैसा मुद्दा निकाला इन्होंने। एक बुजुर्ग महिला दूसरी बुजुर्ग महिला के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रही है, कह रही है बेचारी राष्ट्रपति जी थक गई होंगी, 1 घंटे का भाषण उनको पढ़ना पड़ा, और इन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर दी। कह रहे हैं कि अपमान किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। यार अपमान तो आप कर रहे हैं देश की जनता का। देश की जनता जूझ रही है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई की वजह से कुछ मिल नहीं रहा है, पेंशन नहीं मिलता, सरकारी कर्मचारी परेशान है, सफाई कर्मचारी परेशान है, सब परेशान है, और तुम ये फिजूल की बातें कर रहे हो। तो चुनावी मोर्चे में फंसी बीजेपी क्या जीत की तरफ बढ़ेगी? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तमाम बातें और चुनाव जीतने की कोशिश करती हुई बीजेपी क्या यहां फंसी हुई नजर नहीं आती है? हार के गड्ढे में क्या उसके पैर धंस रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन ये चाहे दिल्ली हो या मिल्कीपुर हो, अयोध्या, या बीजेपी जिस बजट को लेकर आई है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार, उस बजट की बात हो या कुछ और हो, महाकुंभ की बात हो, इन तमाम मसलों को अगर देखें तो क्या बीजेपी यहां बुरी तरह फंसी हुई नजर नहीं आती है? आइए जरा और भी डिकोड करते हैं इस मसले को। हमारे साथ